हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विथ अर्जुन सर पर। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये वीडियो धनतेरस के दिन शूट कर रहे हैं। अभी हम लोग मार्केट गए थे और कुछ खरीदारी की है। मैं बताना चाहता हूँ इस दिवाली के अवसर पर कि आज जो हमने खरीदारी किया है उसका एक छोटा सा पार्ट, जिसमें हमने नैना के लिए कुल्हिया चुकिया की खरीदारी किए हैं। घरौंदा के ऊपर फरही के साथ इसको किया जाता है और लड़कियां ऐसा करती हैं। गांव और हमारे समाज में ऐसी मान्यताएं हैं कि लड़कियां कुल्हिया चुकिया दिवाली के अवसर पर दिवाली के दिन भरती हैं। इसमें फरही होता है, फरही के साथ कुछ बूंदियां होते हैं और साथ ही वहाँ लावा वगैरह रहते हैं, हाथी घोड़ा ऊँट बहेड़ा भी रहता है और उसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। जहाँ तक हमारी सोच है, जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ, हालांकि किसी ने इस बात को बताया नहीं, लेकिन मैं जो जहाँ तक सोच पाता हूँ कि कुल्हिया चुकिया का जो रिवाज है, ऐसा इसलिए हमारे घर के बच्चियों को, हमारे समाज के घर के बच्चियों को इसलिए ऐसा सिखाया जाता है ताकि बचपन से ही लड़कियां इस बात को समझे कि घर गृहस्थी कैसे होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि गृहस्थी को संभाल कर रखना एक नारी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कोई नारी से बेहतर घर की कारोबार और घर की चीज़ों को कोई नहीं संभाल सकता। इस वजह से हमारे यहाँ, हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में दिवाली के अवसर पर, चूंकि लड़कियां भी लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी का वास होता है, तो लक्ष्मी जी के आगमन के अवसर पर यह बताया जाता है कि लड़कियां किस प्रकार से घर गृहस्थी को चलाएगी। इसके लिए उन्हें एक कुल्हिया चुकिया बर्तन मिट्टी के दे करके एक खेलने का भी साधन हो जाता है और सीखने को भी मिलता है कि कैसे अपने संयुक्त परिवार को, क्योंकि गांव घरों की परिवार जो होती है वो संयुक्त परिवार होती है। तो देख लीजिए, ये जाता, अब ये जाता नहीं देखने को मिलता घरों में। क्योंकि इस जाते से आटे की पिसाई हो जाती थी, गेहूं की पिसाई हो जाती थी। आप ये देखिए कि यहाँ इसको क्या बोलते हैं, दो अछिया चूल्हा बोलते हैं हम लोग। तो दो अछिया चूल्हे में क्या है कि संयुक्त परिवार होता है, बड़े परिवार होते हैं, तो वहां पर दो अछिए चूल्हे का प्रयोग होता था। ठीक है, क्योंकि खाना जल्द से जल्द बन सके, वहीं एक अछिया चूल्हा भी है। तो हमने एक कारण यह बताया कि हमारे बच्चियों के घर गृहस्थी को कैसे चलाया जाए, कैसे संभाला जाए, ये बात को सिखाया जाता है। तो खेल खेल में बच्चियां सीख भी जाती है और उनका फेस्टिवल भी बहुत अच्छे से संभल पाता है। तो मैंने चाहा कि इस चीज़ को मैं रखूं कि हमारी भारतीय संस्कृति, लोक व्यवहार जो हमारे बच्चों के अंदर डेवलप होने चाहिए, वे हमारे त्योहार के माध्यम से किस प्रकार से डेवलप होते हैं। साथ ही अब आते हैं हमने मिट्टी वाले दीप का भी खरीदारी किया है। मिट्टी वाले दीप की खरीदारी के पीछे की एक लॉजिक है, साइंटिफिक रीजन भी है कि इस मौसम में ये जो महीना हम लोगों का चलता है, दिवाली, दशहरा, छठ वाली जो महीने चलते हैं, जो एक माह में कंटिन्यूसली हम लोग का संपादित होता है, तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे मौसम चेंजिंग के कारण कीड़े मकोड़े बहुत सारे ज़्यादा आते हैं और जब हम दीप जलाते हैं तो दीप की लाइट में अट्रैक्टिव होकर के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वे सारे उसमें जलते हैं। तो आसपास के कीड़े मकोड़ों की संख्या कम हो जाती है, हम लोग परेशान होने से बचते हैं। और चूंकि धान की फसल भी लगा हुआ होता है और धान की फसल बर्बाद ना हो, इस वजह से भी कीड़े मकोड़े, दीप जलने से कीड़े मकोड़े जलते हैं और किसानों को इसकी बचत हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को मिट्टी के दीप का ही प्रयोग करना चाहिए, इसमें तेल डाल करके। हालांकि रेहड़ी तेल का यूज दिवाली के अवसर पर किया जाता है, तीसी के तेल का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। फिलहाल मार्केट में मिल रहे हैं और कितना सही और कितना गलत मिल रहे हैं मिट्टी के तेल, रेहड़ी के तेल, वो देखने योग्य होगा। लेकिन हमने लिया है और आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो और हमने जो बताया वो कितना सही है। मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।